हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज उसकी क्लास 6 करेंगे। आज हम लोग पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको देखेंगे। उससे जो है नए नए क्वेश्चन जितने बन रहे थे वो सब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा और हो सके तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाले वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा और उससे जो है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, चावल की भूसी के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है कोलडीहवा, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी है मांडी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलडीहवा। कोलडीहवा जो है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि चावल की भूसी के जो साक्ष्य हैं वो कोलडीहवा से प्राप्त हुए हैं। और कल हमने बताया था कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे लहुरादेव से। तो इसलिए जो है पीछे वाला भी वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि हर वीडियो में मैंने नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस तो रटे हुए हैं और नहीं भी रटे हुए हैं तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है। तो पुराने क्वेश्चन भी आपके हो गए होंगे और नए क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर जो है आंसर हो गया है आपका कोलडीहवा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कृष्ण लोहित मृद भांड किस संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए आहार संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी बनास संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी जोरवा संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आहार संस्कृति। तो अभी आप सोच रहे होंगे आहार संस्कृति ये जो उस जगह को बोलते थे जहाँ पे तांबा वांबा मिलता था। तो मेनली जो है इसका संबंध राजस्थान से है। तो देखिए आहार संस्कृति का जो समय है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व का है और कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 2800 से 1500 ईसा पूर्व का है। तो ये दो है डेट इसका। ठीक है, और इसका जो मैंने भी जगह बताया राजस्थान का उदयपुर। इसके बाद जो है कायथा संस्कृति जो है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का है इसका काल समय। और ये जो है कायथा संस्कृति जो है चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। फिर मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। और ये जो है इसका ये जो क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? नर्मदा क्षेत्र से। फिर देखिए रंगपुर संस्कृति जो है वो 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक का है और रंगपुर कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। और फिर जोरवा संस्कृति इसका जो समय है वो है 1500 से 900 ईसा पूर्व और इसमें जो है दैमाबाद है, इनाम गांव और ये सब एरिया कहाँ पड़ते हैं? ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका सही आंसर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आहार संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटसन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, पटसन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इनाम गांव, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी नेवासा, ऑप्शन नंबर डी दैमाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेवासा। नेवासा जो है जोरवे संस्कृति भी से संबंधित है और जोरवे संस्कृति जो है किसको बोलते हैं? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो वहाँ पे चल रही थी उसको जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, टोटीदार पात्र जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, तो वहाँ से जो है एक टोटीदार पात्र मिला हुआ है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि जो है पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये अगर आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे ना तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका आंसर हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी नेवासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, चरखे और तकलियाँ किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए मालवा, ऑप्शन नंबर बी नरहन, ऑप्शन नंबर सी सोनपुर, ऑप्शन नंबर डी ताराडी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मालवा। मालवा से जो है चरखे और तकलियाँ
प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र से कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो भी आप कर लेंगे। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक। तो माता देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? इनाम गांव में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बांस एवं फूस से बने घर कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन नंबर बी नवदा टोली, ऑप्शन नंबर सी इनाम गांव, ऑप्शन नंबर डी नेवासा। तो आपको ये बताना है कि बांस एवं फूस से बने घर कहाँ मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवदा टोली। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है। ये ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है और मध्य प्रदेश में ही कायथा है, एरन है, ये सब क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। और नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD संकालिया ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि चौकोर और वृत्ताकार घर कहाँ से मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नवदा टोली से मिले। तो इसी तरीके से छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं आपको बताए जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप आराम से कर सकें। मृदभांड है, तो जो यहाँ पर मृदभांड मिले हैं वो जो है लाल काले रंग के हैं और उस पर ज्यामितीय आरेख बनी हुई है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं? कल जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक्सप्लेनेशन में ये बताया भी था, और वीडियो जो मैंने पढ़ाया था कल के वीडियो में मैंने जो है बताया था कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं, है ना। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक मतलब पत्थरों को तोड़कर बनाया गया औजार, ठीक है। अब देखिए उच्च पुरापाषाण काल से जो है आधुनिक मानव होमोसोपियंस का विकास हुआ था, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कराया था। और मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो आपको पता चल गया, मध्य पुरापाषाण काल। आंसर हो गया था मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल के स्थल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ये स्थल की बात हो रही कि नवपाषाण काल में जो स्थल खोजे गए उसका श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्रूस फूड, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्राइमरोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज को जो है स्थलों की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो नवपाषाणिक स्थल हैं उनकी खोज का श्रेय दिया जाता है। लेकिन एक नाम और आप याद कर लीजिए, लेमेंसू रियर, ठीक है। लेमेंसू रियर जो हैं इन्होंने नवपाषाण काल के औजारों की खोज की है। टोंस नदी घाटी में 1860 में इन्होंने खोजा था, और टोंस नदी घाटी कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वेदत्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वेदत्रयी में शामिल नहीं है, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। देखिए जब हम वैदिक काल पढ़ाएंगे तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सबको बहुत अच्छे से कराएंगे। तो ये तो भी स्टार्टिंग चल रहा है, जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अभी तो कल हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का आएगा, तो वो भी वहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे, तब आपको ये सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए धर्मसूत्र, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी गीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र जो है इसका सही आंसर होगा। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों जो हैं इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। धर्मसूत्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जाकर देख लीजिएगा नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में हुई थी इलाहाबाद में। और भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक सिक्के जो हैं आहत सिक्के हैं। ठीक है, ये 3 फैक्ट्स हैं। अगर ये क्वेश्चंस में आ जाए तो ये आप जो है कर लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब जो है कल जो मैंने कराया था उसमें से एक रिवीजन प्रश्न है आप लोगों के लिए। भीमबेटका की गुफा की खोज किसके द्वारा की गई है ना, या किसने की है? भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की है? तो ये हमने कल आपको कराया था। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल जो है कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न नए तरीके से बन सकेंगे वो सारे करेंगे। पुराने तो करेंगे ही करेंगे, साथ में नए जितने तरीके से वो क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम लोग सब कल करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल का जो वीडियो है आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको देख सकें और अच्छे से समझ सकें। प्रश्न जब आए तो आप कर सकें। आयोग जो है नए नए तरीके से प्रश्न बना रहा है, और अगर हम नए तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और 2-4 क्वेश्चन छोड़ के ही चले आएंगे। होता ही ऐसा है कि जब हम लोग पेपर करके बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं अरे आयोग ने ये कहाँ से पूछ दिया। तो ये कहीं से नहीं, जो आपने पढ़ा है, जो बुक भी आपने पढ़ी है, सब वहीं से आया है। बस आपने अपना जो तरीका है ना वो नहीं बदला है। वो आप पुराने तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं, पुराने तरीके से प्रश्न करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। तो अब जो है हम लोग जितने नए तरीके से जैसे भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग जो है करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।